हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं और पीएचडी करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ बीएचयू के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है, उसके लिए क्या क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी है, फॉर्म फीस कितनी है, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट इमीडिएटली होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए बिगिन करते हैं। बीएचयू का फॉर्म भरने के लिए आपको गूगल पर जाकर bhuonline.in टाइप करना है और बीएचयू की जो वेबसाइट का होम पेज है वहाँ पर जाना है। जैसे ही आप होम पेज पर जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स आराम से अवेलेबल हो जाएंगी। स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि जो एप्लीकेशन प्रोसेस अंडर RET जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका आपको एक दिख रहा होगा। कर्सर पे मैंने क्लिक किया है, तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे लिंक पे, तो आपके पास RET मीन्स रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट की जो है पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। तो ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है ये 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला एग्जाम्प्टेड कैटेगरी और दूसरा है RET। मतलब RET मीन्स रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, जो आपको BHU में एडमिशन के लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है। और दूसरी कैटेगरी है एप्लीकेशन फॉर RET एग्जाम्प्टेड। एग्जाम्प्टेड ये एग्ज़ाम उनके लिए एग्जाम्प्टेड है जिन्होंने नेट JRF क्वालिफाई कर चुके हैं। मतलब जिसने नेशनल लेवल का एग्ज़ाम क्लियर किया है, नेट JRF का स्कोर कार्ड जिसके पास है, तो वो स्टूडेंट्स क्या होंगे, इस कैटेगरी में आएंगे कि उनको RET देने की ज़रूरत नहीं है। या फिर किसी ने स्टेट लेवल का एग्ज़ाम क्लियर करके रखा हुआ है स्कोर कार्ड, तो उनको भी सिर्फ अप्लाई करना है और वो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में क्लिक करेंगे और अपना स्कोर कार्ड अपलोड करेंगे, तो उनको BHU के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो लोग सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं और जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया है और उनको PhD करना है, तो उनके लिए एप्लीकेशन फॉर RET मेन्यू पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक विंडो ओपन होगी जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म किस किस स्ट्रीम के लिए है, साइंस वालों के लिए भी है, ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए भी है, आर्ट्स वालों के लिए भी है। आपका UG एंड PG में मिनिमम 60% या 55% होना चाहिए। कैटेगरी वाइज मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना है, उसके बाद ही आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। तो एडमिशन नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप सारी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आओगे एंड आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सारी रूल्स एंड गाइडलाइंस आपको इस PDF में मिल जाएगी। PDF की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड करके सारे इंस्ट्रक्शन जो हैं वो केयरफुली पढ़ सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि अगर आप जैसे ये कुछ स्ट्रीम्स इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर PhD एडमिशन के लिए जो भी बेसिक क्वालिफिकेशंस हैं, मिनिमम एलिजिबिलिटी है, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है ये MPhil एंड PhD इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए भी है और डायरेक्ट PhD में एडमिशन के लिए भी है। तो दोनों के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप उसको फुलफिल करोगे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। तो कुछ सब्जेक्ट्स गिवन है जिसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, लाइक आर्ट्स हुआ, कॉमर्स हुआ, लॉ हुआ, संस्कृत हुआ, सोशल साइंस हुआ, साइंस हुआ, मेडिसिन हुआ, आयुर्वेदा, डेंटल साइंस, एजुकेशंस। तो ये सारी फील्ड्स हैं जहाँ पर उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म को स्टार्ट किया है। तो कुछ ऐसी भी कैटेगरीज हैं, अगर आपका जैसे फॉर एग्जांपल MCOM में और आपने नेट JRF क्लियर करके रखा हुआ है, तो आपको फिर RAT एग्जामिशन कैटेगरी में जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो आपको सिर्फ इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। तो ये इस PDF में सारी चीज़ें गिवन है कि किस सेक्शन के अंदर कौन से रूल्स हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी देखिए तो देखा जाए तो वही 55% रहती है सारे सब्जेक्ट्स के लिए UG एंड PG में। और UG PG का जो आपका स्कोर होगा उसके बेस पे भी आपको कुछ क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। इंटरव्यू के टाइम पे आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म
जब आप फिल करोगे तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे वो आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। जो भी जिस स्ट्रीम का है उस स्ट्रीम से रिलेटेड जो भी इसमें जानकारी दी हुई है वो आप आराम से पढ़िएगा। फिर दूसरी कैटेगरी आती है एप्लीकेशन फॉर RET एग्जाम्प्टेड। उसके लिए तो मैंने आपको बताया था कि आपको नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होना ज़रूरी है। फिर क्या है कि एप्लीकेशन फॉर्म का नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका एक वैलिड जीमेल आईडी होनी चाहिए जिस पे कोड वेरिफिकेशन कोड जाएगा एंड वो आपको फिल करना है। मोबाइल नंबर जिसमें इनकमिंग SMS हो वो ज़रूरी है। आपका रिसेंट का फ़ोटो होना चाहिए, वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको साइन का भी फ़ोटो इमेज अपलोड करना है, 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड आपको जो पेमेंट करनी है वो आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड एंड ATM कार्ड से भी कर सकते हैं। तो SC/ST कैटेगरी के लिए फ़ीस है 400 और बाकी जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 800 अमाउंट पे करना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको जाना है BHU के एंट्रेंस टेस्ट पोर्टल पे। गूगल पे आपको टाइप करना है www.bhuonline.in। ठीक है, तो आपके सामने एक ऐसा विंडो ओपन होगा जो होगा BHU यूनिवर्सिटी का। आप देखोगे 3rd नंबर के मेन्यू पर है अप्लाई फॉर एडमिशन्स, उस पर आपको क्लिक करना है क्योंकि एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। उस प्रोसेस पे क्लिक करोगे आप तो फिर आपके सामने एक और विंडो आएगी जिसमें जो आपका जो RET एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपका फ़ोटो साइज़ या जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हो उसका साइज़ कितना होना चाहिए। फिर आपको क्लिक करना है रजिस्टर्ड योरसेल्फ है। फर्स्ट टाइम आप फॉर्म भर रहे हो तो आप साइन अप करोगे, न्यू यूज़र हो तो आप अपनी बेसिक सी डिटेल्स डालोगे लाइक जीमेल आईडी, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ हुआ, जेंडर हुआ, फादर नेम, मदर नेम एंड एड्रेस, मोबाइल नंबर डालोगे, अपने आप को साइन अप करोगे तो आपका जो रजिस्टर्ड जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर है उस पर आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आएगा। फिर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड को आपको जाके लॉगिन करना है। फिर आप किस एप्लीकेशन जो आप भर रहे हो वो आपको सेलेक्ट करना, RET के लिए कर रहे हो, किस सब्जेक्ट के लिए कर रहे हो, कॉमर्स है, आर्ट्स है, साइंस है, जूलॉजी, बॉटनी जो भी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एलिजिबिलिटी कोर्स आपको देखना है कि आपका जो PG है वो किस स्ट्रीम से है, तो आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, आपने ये सब देखा। फिर आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, अपने UG PG के लास्ट सेमेस्टर के मार्कशीट, फ़ोटो, साइन, सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है। और किस एग्ज़ाम में आपके कितने % थे वो सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन फॉर्म में जो जो सीक्वेंस वाइज पूछी जाएंगी वो सब आपको ऐड करते जाना है। फिर आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है, उसके बाद सेंटर आपको चूज़ करना है कि आपको एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ चाहिए, तो प्रेफरेंस देना है 1 2 3 4। उसके बाद लास्ट में आपको अपनी फ़ोटो जिसका डायमेंशन होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर विथ और 4.5 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, मीन्स 100 KB के अंदर आपकी फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद आपको साइन अपलोड करना है। उसके बाद आपको देखना है कि सारी जो इन्फॉर्मेशन आपने फिल की है वो एक्यूरेट है कि नहीं। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू आपको देखना है, फिर उसका प्रिंट अपने पास रखना है। उसके बाद आपको पेमेंट करनी है, दैट्स ऑल। आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। BHU जो यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आती है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप PhD करना चाहते हो। एंड RET एग्ज़ाम का जो सिलेबस है अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पे, तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करूँगी। एंड ऑल द बेस्ट। अगर आपको फॉर्म भरते टाइम कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।